बिहार में जमीन का सर्वे प्रारंभ हो गया है और सीओ के कारगुजारियों से लोग परेशान हैं। लोग परेशान होकर के अपने विधायक से शिकायत करते हैं, लेकिन विधायक भी मजबूर देखते हैं और सीओ के चेंबर के सामने जो है खड़ा होकर के और विरोध प्रदर्शन करते हैं। बतलाते चले कि अंचलाधिकारी द्वारा यह पब्लिकों का आरोप है कि वह लगान जो है जीरो कर दे रहे हैं, जिससे लोग जो है ज़मीन की रसीद नहीं कटा पा रहे हैं और तमाम लोग ऑफिसों का चक्कर काटते काटते परेशान हो जा रहे हैं। तब वहां के स्थानीय विधायक राजू सिंह के पास पहुंचते हैं। राजू सिंह के द्वारा जब सीओ से बातचीत करने की प्रयास की जाती है तो विधायक जैसे जनप्रतिनिधि को भी सीओ कुछ नहीं लगाते हैं और विधायक जो है उनके ऑफिस के सामने, उनके चेंबर के सामने जो है एक पब्लिक के द्वारा जनता के सहयोग से एक विरोध प्रदर्शन करते हैं और यह संदेश देते हैं कि एक सत्ता पक्ष के विधायक का यह हाल है तो और लोगों का क्या हाल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें मैं साहेबगंज विधायक के द्वारा ही आपको सुनाने का प्रयत्न करता हूं, तो सुनिए यहाँ के व्यथा को। बनाते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार, अय्यापुर साहिबगंज। क्या है आप? क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे अभी दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल। अभी जो वर्तमान सीओ है इनके ऊपर कोई शिकायत है? वर्तमान का मुझे नहीं पता, बट जो मेरे साथ अभी हुआ साल भर से हो रखा है और ये सीओ संतोष कुमार सुमन का है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है और अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो मेरे से आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग जो है तरह तरह के सीओ साहब के खिलाफ में समस्या लेकर के आ रहे हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके तरफ से क्या पहल हो रहा है? मैं बिल्कुल अपने आप को भी लाचार और विवश देख रहा हूँ क्योंकि महिला सीओ हैं और मैंने इसके बारे में कंप्लेन जिलाधिकारी से लेकर के और उच्च स्तरीय जो भी हमारे माननीय मंत्री से लेकर के और विभाग के बड़े पदाधिकारियों तक मैंने किया है। स्थिति अब ये हुई है, या तो हम लोग को घर छोड़ करके भागना पड़ेगा क्योंकि सुबह से शाम तक ये अंचल का और साहेबगंज अंचल का ही इतना बड़ा शिकायत आ रहा है। ये घर पर बैठ करके चौकीदार को रख करके, दलालों को रख करके केवल पैसा वसूलवा रही है। म्यूटेशन के नाम पर वो जीरो कर देती है, लगान शुल्क जीरो करके उसका म्यूटेशन रद्द कर देना और पैसा भी ऐसा वैसा ले रही है ना कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे बात कर रही है। मैं तो अब यहाँ इस तरह से उब चुका हूँ कि अभी आप लोगों से बात करने के बाद मैं फिर जिलाधिकारी से बात करूँगा और अपने मंत्री महोदय से बात करके फिर इनके प्रधान सचिव से बात करके अविलंब ऐसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से, अगर नहीं कुछ होता है तो कम से कम दूसरे किसी पदाधिकारी को इसका चार्ज दे करके ऐसी सीओ को हटाया जाए। आज के बाद में अगर बात नहीं बनती है मैं फिर पटना जाऊंगा, मंडे को मिलूंगा, आकर के फिर हम यहाँ की आम जनता के साथ मिलकर के यहाँ की तालाबंदी करूंगा। अगर जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जैसे उच्च जनप्रतिनिधि अगर लाचार दिखे तो जनता की क्या होगी? नहीं, मैं बताया तो पूरा हेल्पलेस हूँ क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया की तरह इन लोगों को हटाया जाता है और उस प्रक्रिया के कारण आम पब्लिक, आम जनता इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। लेकिन आम जन के हित में जो भी करना पड़ेगा, जो यहाँ की जनता के हित में हो, उसको मैं करने को तैयार हूँ। ऐसे सीओ को केवल तबादला ही नहीं बल्कि ऐसे सीओ को सबक मिलना चाहिए जो इस बिहार के अंदर कहीं भी जा कर के इस तरह का काम न कर पाए और कहीं भी ऐसे जगहों पर, ऐसे पोस्ट पर न बैठे जहाँ पर पब्लिक का शोषण हो। क्या कहिएगा सीओ साहब के खिलाफ में? लगातार पब्लिक का शिकायत है कि कार्यालय में बैठते ही नहीं है। नहीं बैठने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जो परेशानी को लेकर आम लोगों ने माननीय विधायक जी से शिकायत की है। हम भी अंचलाधिकारी को 2 बार फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे थोड़े होता है। सरकार ने आपको वेतन देती है, आम पब्लिक की सुविधा के लिए कार्यालय में बैठेगा तो काम होगा। कार्यालय में सीओ बैठेगी नहीं तो काम कहाँ से होगा? इसके कारण लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ के अंचलाधिकारी महोदया पर लग रहा है। हाँ, लिखित लोग देंगे आवेदन, कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। क्या कहिए भैया? जी, मैं पकरी बसात पंचायत समिति सदस्य कौशल कुमार बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लमसम 15 जनता मेरे पंचायत से आए हुए थे। 11 बजे से आकर बैठकर अभी यहाँ से कुछ लोग अभी है, कुछ लोग चले गए। यहाँ भी यह पकरी बसात पंचायत के हैं। मैडम के हम लोग हमेशा कॉल करते हैं, जाकर गेट पर देखे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर बैठे हुए चौकीदार है कोई, उनके साथ बैठे हुए हैं।
तो हमेशा के ऐसे ही हो रहा है, कभी भी अपने टाइमिंग नहीं दे रहे हैं, कभी भी जनता के जो समस्या है सुन नहीं रहे हैं।